So in the first part, we have studied about the distance between the 2 points. We have seen how to find the distance between 2 points, section formulas for internal division, external division, midpoint formula as well as centroid formula. So today we will discuss about the locus. Okay. So locus, what is locus means what? It is a set of the points satisfying given geometrical condition. Actually what is locus? Locus is nothing but locus is equal to what is set of the point, we can say P, such that here P satisfies given geometrical condition. Whatever it is, whatever geometrical condition is given. Okay. So for example, suppose here segment AB is given. Suppose here segment AB is given. And if you consider set of all the points which are equal distance, which are equidistant from the point A and B. For example, here one point is given, here another point is given, this distance and distance is same. So if you consider like this set of points which are equidistant from the point A and B, so then what you will get here? This is nothing but what is perpendicular bisector of the segment AB. That means if you take any point on this line, then this distance AP and PB will be always constant. So in this case what we are getting here? Perpendicular bisector of the line. This is the locus. Another example, for example, if you can consider one fixed point C, and if you consider set of all the points which are equal distance from the fixed point C, then what you will get here? ये distance क्या है? Constant है. So if you take like this, you will get what is? Circle. Okay. So if this condition is changed, then we will get different type of locus. Suppose you have to find the locus of any point. Suppose you have to find locus of the point P. So you have to take coordinate of point P as either x and y, or you can take x y1 or you can take x dash y dash. तो here पहली स्टेप क्या है? अगर आपको लोकस फाइंड करना है तो पहली स्टेप है कि you have to write given condition in the geometrical form. क्या करना है? जो भी एग्जाम्पल में कंडीशन देंगे उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके. उसके बाद में सेकंड स्टेप है, आपको क्या करना है? ये जो कंडीशन है ज्योमेट्रिकल फॉर्म में, यू हैव टू कन्वर्ट दिस कंडीशन इन द मैथमेटिकल फॉर्म. उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. उसके बाद में तीसरी स्टेप है, यहां पे जो भी इक्वेशन मिलेंगे आपको स्टेप 2 में, उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई इक्वेशन इन स्टेप सेकंड. उसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. अगर सिंप्लीफाई करने के बाद आपको क्या मिलेगा? एक इक्वेशन मिलेगा यानी. तो व्हाट एवर इक्वेशन यू विल गेट, अगर आपने x और y लिया है तो दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस. अगर आपने उसको x1 y1 अगर लिया है या x डैश y डैश लिया है, तो लास्ट स्टेप में क्या करना है? आपको x1 को x से रिप्लेस करना है और y1 को y से रिप्लेस करना है. ठीक है. यानी आपको क्या करना पड़ेगा? x1 को x से, या अगर आपने x डैश y डैश लिया है तो आपको x डैश को x से रिप्लेस करना पड़ेगा, y डैश को y से रिप्लेस करना पड़ेगा. तो लास्ट इक्वेशन जो मिलेगा वो मिलेगा आपको इक्वेशन ऑफ द लोकस. जनरली लोकस के इक्वेशन में स्क्वायर रूट वगैरह बिल्कुल नहीं आएगा. आखिरी में सिंप्लीफाई होने के बाद वो यानी आपको इक्वेशन ऑफ द लोकस मिलेगा यानी. तो ये प्रोसीजर ऑफ लोकस है. हाँ, तो विल टेक नाउ व्हाट इज स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन यानी क्या है? फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट इज स्ट्रेट लाइन. यानी एक्चुअली क्या है, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट अगर ए इफ यू आर टेकिंग, तो यहाँ पे क्या रहेगा? इफ यू टेक एनी पॉइंट पी हियर, तो ये जो स्लोप रहेगा ए पी, ये क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा यानी. ये स्लोप क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा यानी. तो टू स्टडी दिस स्ट्रेट लाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी व्हाट इज हियर स्लोप ऑफ लाइन. स्लोप ऑफ लाइन. तो फर्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है. सपोज हियर दिस लाइन इज गिवन. सपोज हियर यू नो 2 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी अगर x2 y2 है. ठीक है. तो यहां पे अगर आपको स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. और दिस कैन बी रिटन एज y1 माइनस y2
डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। यानी अगर आपको लाइन दी है, अगर आपको लाइन पे दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मालूम है और अगर आपको इसका स्लोप फाइंड करना है तो दैट इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन द y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट। यानी यहाँ पे आपको क्या ऑर्डर मेंटेन करना है, वेदर यू टेक y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 और यू टेक y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। यानी ये एक फार्मूला हो गया स्लोप फाइंड करने के लिए। उसके बाद में सेकंड है, suppose this line is given, suppose this is line L and suppose this line L is making angle theta with the positive direction of the x-axis। तो ये जो थीटा है इसको क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। थीटा इज कॉल्ड व्हाट इज इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन। तो इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन का मतलब क्या होता है, द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x-axis। Angle made by the line with the positive direction of the x-axis is called what is inclination। So if you observe here, what is the inclination of x-axis then? तो here angle made by x-axis with the x-axis क्या रहेगा, डेफिनेटली 0। तो इसलिए inclination of x-axis क्या रहेगा, 0। What about inclination of y-axis? Angle made by y-axis क्या है, that is definitely 90 degree। Angle made by the y-axis with the एक्स एक्सिस क्या 90 डिग्री है, इसका मतलब इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या रहेगा यहाँ पे 90 डिग्री रहेगा यानी। ओके, तो आप एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 डिग्री, वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन क्या रहेगा 90 डिग्री और वी कैन से π/2 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया इंक्लिनेशन। सपोज हियर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, तो हियर दिस थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 and 180 डिग्री। Inclination always lies between 0 and 180 degree. Okay, and if you know the inclination of the line, then in this case slope of the line is given by what is tan theta। Slope of line is equal to क्या रहेगा यहाँ पे tan theta। तो theta यानी क्या है, inclination of the line है। And always remember slope of the line is always denoted by what is m। इसको आप क्या कर सकते हैं, m से डिनोट कर सकते हैं यानी। तो देखो यानी स्लोप फाइंड करने के लिए अपने पास क्या है, दो फार्मूलेज है। एक तो अगर आपको इंक्लिनेशन मालूम है तो आप ये फार्मूले से tan थीटा इज इक्वल टू फाइंड करके आप स्लोप ऑफ द लाइन फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको दो पॉइंट मालूम है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी मालूम है, दो पॉइंट मालूम है लाइन पे, आप इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन। उसके बाद में इक्वेशन ऑफ द लाइन्स। तो फर्स्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हियर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड सपोज हियर सम लाइन इज गिवन। सपोज दिस लाइन इज पासिंग टू द पॉइंट क्या है, x1 y1 है, एंड सपोज स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज गिवन एज m। Then equation of this line is given by y minus y1 is equal to m into x minus x1। यानी अगर आपको क्या मालूम है, स्लोप ऑफ द लाइन मालूम है और पॉइंट मालूम है थ्रू विच द लाइन इज पासिंग, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन बाय y minus y1 is equal to m into x minus x1। After that second, line through origin। फॉर एग्जाम्पल अगेन ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड सपोज द लाइन इज पासिंग टू द ओरिजिन। स्लोप ऑफ लाइन इज m। अब देखो यानी यहाँ पे वी कैन यूज दिस इक्वेशन। तो हियर x1 y1 क्या है, 0 0 है, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू mx। क्योंकि x1 y1 की वैल्यू क्या है, 0 0 है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट इज equation of the line passing to the origin and having slope m, and this is a first degree equation in x and y। power of x and y क्या है यहाँ पे 1 है, तो this is the equation of the line passing to the origin। after that third 2 point form। ये x axis है, ये y axis है। suppose this line is given and this line is passing to the point x1 y1
and suppose another point is x2 y2. Then equation of this line is given by what? Y minus y1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. And if you observe here in this equation and this one, because this one is same, y minus y1, here x minus x1, and here this is nothing but what? Slope of the line. So this is easy to remember. Yeah, this can also be written like this also. Y minus y1 divided by x minus x1 is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Like this also you can write, but I think this one is easy to remember. So equation of the line passing through 2 point is given by this one. Okay. After that, fourth, slope intercept form. Slope intercept form. So here, suppose here x axis is given, this one is y axis, and suppose here this is a given line, slope of this line is suppose m, and suppose this distance is c. This is nothing but what? Y intercept. ये क्या है? Y intercept है. Then equation of this line is given by what is? Y is equal to mx plus c. And equation of the line having slope m and y intercept c. That is given by y is equal to mx plus c. After that, double intercept form. Double intercept form. तो here suppose ये coordinate axis है, x axis है, y axis है. Suppose this line is given. Suppose this is origin, this point is A. Suppose this distance is A, OA, OB, this distance is y. So here A is x intercept and B is what is y intercept. Then equation of this line is given by what is? X by A plus y by B is equal to 1. X by A plus y by B is equal to 1. That means we can say x divided by what is? X intercept plus y divided by y intercept is equal to 1. So this is nothing but equation of the line in the what is? Double intercept form. After that, normal form. Suppose ये कोऑर्डिनेट एक्सेस है x और y. सपोज यहाँ पे ये एक लाइन दी है. सपोज दिस इज लाइन L एंड सपोज यहाँ पे ये ओरिजिन है और अगर आपको यहाँ पे ये डिस्टेंस मालूम है p, स्मॉल p, this is nothing but what is? Distance of the line from the origin, and if this perpendicular distance make the angle alpha, this perpendicular distance make the angle alpha with the x-axis, then equation of this line is given by what is? X cos alpha plus y sin alpha is equal to p. यानी यहाँ पे अल्फा यानी क्या है? डिस्टेंस ऑफ द परपेंडिकुलर. अल्फा यानी क्या है? दैट इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द गिवन लाइन, एंड यहाँ पे p यानी क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म. ओके. उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, वॉट एवर इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन, वेदर इट इज गिवन इन द 2 point फॉर्म और पॉइंट स्लोप फॉर्म और इन द डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, तो दैट इक्वेशन विल बी ऑलवेज रिड्यूस इन दिस फॉर्म. ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं आप. तो ये जो है, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन. And in this general equation of the line, if the constant c is 0, then this equation will be like this: ax plus by is equal to 0.
So definitely in this case, this line passes to the origin, because if you observe this y equal to mx, और ये दोनों क्या है, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है विदाउट कांस्टेंट टर्म, नो कांस्टेंट टर्म. तो ये जो है, दिस इक्वेशन ऑलवेज रिप्रेजेंट व्हाट इज लाइन पासिंग टू द ओरिजिन. दिस इज द फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन व्हाट, एक्स एंड वाई विदाउट कांस्टेंट टर्म. ओके, हाँ. So here this is what general equation of the line, ax plus by plus c is equal to 0. This is a general equation of the line. In this general equation, if the constant c is equal to 0, then this line will become like this. So this is the equation of the line passing to the origin. And related to this, there are certain results. We have to see how to find the slope of this line, how to find y-intercept, how to find x-intercept. So we will take in the next part. Okay.